हमारी वृंदावन की रस परंपरा का निर्वहन करने वाले, हमारी वृंदावन की रस परंपरा का उजागर करने वाले एक महान संत हुए। आपने नाम सुना होगा, श्री हरिराम व्यास जी। परम ज्ञानी थे और ऐसा ज्ञान था कि श्री हरिराम व्यास जी घूम घूम करके विद्वानों को ढूंढते थे और उन विद्वानों को सामने बैठा करके उनके साथ शास्त्रार्थ करते थे और सबको हरा देते थे, चाहे कोई आ जाओ। इतने बड़े ज्ञानी थे। पूरे भारत के विद्वानों को तो उन्होंने हरा ही दिया था, बचा था केवल काशी, वाराणसी, विद्वानों की भूमि। पूरे भारत के विद्वानों को हरा करके हरिराम व्यास जी जब काशी गए ना, तो ब्राह्मण थरथर कांपने लगे काशी के कि हरिराम व्यास जी आ रहे हैं और आकर के हमको हरा देंगे और काशी का पूरा नाम मिट्टी में मिला देंगे। ओरछा के थे हरिराम व्यास जी, झांसी के पास ओरछा, राम राजा सरकार का बहुत सुंदर मंदिर है वहां। तो श्री हरिराम व्यास जी जब काशी पहुंचे तो सारे ब्राह्मणों ने जाकर के शिव महिम्न स्तोत्र का गान किया, काशी विश्वनाथ से प्रार्थना की, बोले विश्वनाथ रक्षा करो हमारी, हम जानते हैं हम इनको हरा नहीं पाएंगे, लेकिन काशी का नाम बचना चाहिए। तब एक ब्राह्मण का रूप धारण करके स्वयं शिव गए और शंकर जी ने जाकर के हरिराम व्यास जी से केवल ये कहा, देखो प्रभु मैं कोई शास्त्रार्थ करने नहीं आया, परंतु आप बहुत बड़े विद्वान हो तो आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूं। हरिराम व्यास जी बोले पूछो क्या चाहते हो। तो शंकर जी ने प्रश्न किया, बोले भगवान बस इतना बताइए ज्ञानी किसे कहते हैं। हरिराम व्यास जी बोले जो विवेकी है वही ज्ञानी है। और फिर शंकर जी ने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा विवेकी किसे कहते हैं, विवेक का मतलब क्या होता है। तो हरिराम व्यास जी बोले जिसको सद असद का ज्ञान हो, क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब विषयों की जो जानकारी रखता हो वो विवेकी है। शंकर जी हाथ जोड़ के बोले तो मैं बस ये पूछना चाहता हूं, आप ज्ञानी तो हो लेकिन आप विवेकी हो। आप विद्वान इसलिए बने हो, आप गुरुजनों के चरणों में बैठकर के प्रकांड इसलिए बने हो ताकि आप विद्वानों को हरा सको। आपने ज्ञान केवल विद्वानों को हराने के लिए ही सीखा है, इस ज्ञान का कोई और औचित्य नहीं है। जैसे ये बात सुनी हरिराम व्यास जी चरणों में गिर गए, बोले आप कौन हो, अपना रूप दिखाओ। इतने में ही पंचवक्रम त्रिनेत्रम भगवान शिव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, हे व्यास जी तुम साधारण नहीं हो, तुम तो हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल की सखी हो विशाखा, जाइए जाकर के वृंदावन में रहिए। उस क्षण श्री हरिराम व्यास जी सबको छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन पधारे। तो बंधुओं ज्ञान का स्वरूप क्या है। हरि शरणम 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 ओ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम। तो हम सबके मध्य में आज पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ। समस्त श्रोताओं की ओर से व्यासपीठ से पूज्य महाराज जी को बारंबार प्रणाम वंदन। तो श्री हरिराम व्यास जी को शंकर जी जाकर के कहते हैं, भाई तुम ज्ञानी केवल इसलिए हो ताकि विद्वानों को हरा सको। ज्ञान का मुख्य औचित्य क्या है? अपने ज्ञान को प्रदर्शित करना, मैं इतना ज्ञानी हूं ये बात बताना नहीं। ज्ञान का मतलब है अपने ज्ञान के भाव से कृष्ण रस में और तल्लीन होना, श्री ठाकुर जी के भाव को और गहराई से समझना, और जो नहीं जानते हैं उनको अपने ज्ञान के प्रभाव से समझाना, यह ज्ञान उचित है।
जो जानकार नहीं है उनके सामने बैठ करके उनको हराना, ये ज्ञान इसलिए थोड़ी है तुम्हारे पास। उसी समय श्री हरिराम व्यास जी अपनी सारी पोथियों को, जितने उनके पास में ग्रंथ थे, सबको गंगा जी में विराजमान कर दिया और प्रणाम करके सीधे वृंदावन आ गए। और वृंदावन आकर के श्री हरिराम व्यास जी गाते हैं, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं। एक तो वो श्लोक है, यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम 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 शम डम शम डुडम शम डुई डुई चकितम, वो ज्ञान का प्रतीक है। और एक ये भाव है, ये विवेक का प्रतीक है। वास्तव में भक्ति का पुत्र जो ज्ञान है ना, वो यहां विद्यमान है, वहां विद्यमान नहीं है। वही हरिराम व्यास जी जो पूरे भारतवर्ष के विद्वानों को हराते घूम रहे हैं, वो वृंदावन में आकर के कह रहे हैं, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। मेरा परिवार कौन है? बोले वृंदावन की लता गुल्म पत्र, यही मेरा परिवार है। नित्य उन्हीं को ही अपने गाल से लगाते हैं, कहीं कदम्ब का वृक्ष देखते हैं उस पर जाके आलिंगन करते हैं। इस प्रकार से वृंदावन में भावावेश में विचरण कर रहे हैं। ये विवेक है और यही मूल ज्ञान है। चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं। गाइए, चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं। जा रज को ब्रह्मादिक तरसत, जा रज को ब्रह्मादिक तरसत, जा रज को ब्रह्मादिक तरसत, जा रज को ब्रह्मादिक तरसत। सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं। और बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, शाम राधिका गाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं। ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, स्वामिनी जी की छवि निरखता रहूं, श्यामा श्याम के रूप का चिंतन करते करते और उन्हीं के रूप का गुणगान करूं, बस यही अब मेरे जीवन का सार है। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल यश गाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज पाऊं। चरणन की रज पाऊं किशोरी तेरे, चरणन की रज
ये विवेक है। अधिकतम ज्ञान होना वह ज्ञानी का लक्षण नहीं है, पर ज्ञान होते हुए भी कृष्णाश्रित होकर के उस ज्ञान को विवेकी बनाना, यह ज्ञान उचित है। ज्ञानी तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी हैं, ज्ञानी वाल्मीकि जी भी हैं, परंतु राम आश्रित ज्ञानी हैं, इसलिए उनका ज्ञान आज तक पूज रहा है। और रावण के ज्ञान को कोई जानना भी नहीं चाहता कि वो ज्ञानी कैसा था। तो भक्ति का जो पुत्र ज्ञान है ना, वो विवेक है वास्तव में। सद असद का ज्ञान होना, यही ज्ञान उचित ज्ञान है। अब आती है दूसरे पुत्र की बात। भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम क्या है? वैराग्य। और वैराग्य नाम सुनते ही हमारे मन में क्या बात आती है? सबका त्यागना, सबको त्यागना ही वैराग्य है। वास्तव में बंधुओं, सबका त्याग करना वैराग्य नहीं है। त्यागी दो प्रकार के, एक जो वस्तु का त्याग कर दे और कभी उस वस्तु की तरफ ना जावे, एक त्यागी तो यह है। और दूसरा त्यागी कौन? वस्तु के संग रहता है लेकिन कभी उस वस्तु की तरफ आसक्त नहीं होता। कौन सा त्यागी श्रेष्ठ है बताओ? जो वस्तु को त्याग करके चला जाए वो त्यागी, या वस्तु के समीप रह करके भी उसमें आसक्त ना होने वाला वो त्यागी? वस्तु के समीप रह करके भी उसमें आसक्त ना होने वाला त्यागी वो श्रेष्ठ है। वैराग्य इसी प्रकार है। वैराग्य का मतलब सबके प्रति राग नष्ट हो जाना। जैसे कि अब एक भैया आए, आकर के मुझे माला पहना गए, उनके प्रति मेरा राग हो गया। और वो भैया किसी ने मेरे को कह दिया, महाराज जी आपकी कथा में आनंद नहीं आ रहा, उनके प्रति मुझे द्वेष हो गया। तो ये जो राग और द्वेष, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, दूसरों में दोष गुण देख करके उनके प्रति राग द्वेष उत्पन्न होना, ये राग ना उत्पन्न होना ही वैराग्य है। बेटा बेचारा चरण दबा रहा है, नित्य सुबह उठ करके चरणों में प्रणाम करता है, तो माता पिता का बेटे के प्रति क्या हो जाता है? राग। नई नई बहू आई है घर में, रोज बढ़िया चाय बना करके पिलाती है सासू मां को, तो बहू के प्रति क्या हो जाता है? राग। चलो गृह गृहस्थी की बात ना करें, आश्रमों में संत महात्मा विराजते हैं, कोई व्यक्ति जावे और जाके महाराज ये मोटा वाला लिफाफा धरे, गुरुजी प्रणाम। जब जब वो शिष्य आता है तब तब बढ़िया सामग्री लेके आता है, फल की डलियां लेके आता है, मोटा लिफाफा, तो गुरुजी का भी उसके प्रति क्या हो जाता है? राग। इन रागों से बचना ही वैराग्य है। और त्याग क्या है? वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु के संग रह करके भी उसमें आसक्ति ना होना। उसके प्रति एक होता है हम तो हलवा नहीं खाते, दो बातें ना कि तुम्हारे सामने हलवा रखा है फिर कहो कि नहीं खाते, और दो एक व्यक्ति वो है, वो कहता है जिसको मिलता ही नहीं खाने को, तो उसने कह दिया कि वो कहते हैं ना हम ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी दो स्थिति में होते हैं, एक असंख्य सुंदरी नारियां थीं लेकिन फिर भी उसने सेल्फ कंट्रोल करके ब्रह्मचर्य को स्वीकार किया और जीवन में कभी विवाह नहीं किया, ये ब्रह्मचारी। और दूसरा ब्रह्मचारी कौन? उनको किसी ने पसंद ही नहीं किया, उनसे किसी ने ब्याह ही नहीं किया, किसी पिता ने अपनी बेटी दी नहीं उनको, तो ऑटोमेटिक क्या हो गए? बोले ब्याह हुआ नहीं, 40-45 हो गए तो अपने नाम के आगे लिख लिया ब्रह्मचारी। कौन श्रेष्ठ है? जो वस्तु की प्राप्ति पर भी उसके प्रति आसक्त ना हो, वो वैरागी। और नहीं तो एक बात कहें, सहजता से समझना हो तो सूरदास जी का एक पद है, वैराग्य किसका करना है? पत्नी बच्चे परिवार आदि सबको त्यागना, वो वैराग्य नहीं है। बोले त्यागना है तो एक का त्याग कर दो। सूरदास जी कहते हैं किसका? बोले तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो हरि से विमुख कराने वाला हो, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिस व्यक्ति के संग से, जिस आहार के संग से, जिस व्यवहार के संग से, जिस स्थान पर जाने से हरि विमुख हम होते जा रहे हैं, उन स्थानों का त्याग, उस वस्तु का त्याग, उस भोज्य व्यंजन का त्याग, उस व्यक्ति का त्याग, ये त्याग श्रेष्ठ वैराग्य है। आज के कलिकाल में घर बच्चे छोड़ करके वन में जाना बहुत मुश्किल है, वो वानप्रस्थी होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए किसका त्याग करें? वैरागी तो बनना है, हमें त्याग तो करना है, तो त्याग करो केवल एक का, जो हरि विमुख है उसका त्याग कर दो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये हैं ज्ञान और दूसरा वैराग्य, ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं। जिस दिन ये दोनों आपके भीतर आ गए, उस दिन भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, भक्ति आनंदित हो जाएगी, भक्ति अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी। तो अब प्रयास करो विवेक को लाने का, ज्ञान को विवेक के रूप में लाने का, और वैराग्य को हरि विमुखों के त्याग के रूप में लाने का। श्रीमद् भागवत में तो आज्ञा करते हैं, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, जननी न सस्यात्, पिता न सस्यात्, दैवम न तस्यात्। अरे कहां तक? बोले पिता माता पत्नी पति देवता गुरु सबका त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने।
भगवत विमुख करा रहा है तो उसका त्याग। अब एक और बात आती है, त्याग कैसे करें महाराज जी। कई लोग आते हैं मिलने के लिए और आकर के क्या कहते हैं, महाराज जी हम तो बहुत भजन करते हैं, हमारे पति नहीं करते बिल्कुल भी, और आप कहते हो कि जो हरि विमुख हो उसका त्याग कर दो। परिवार ने ब्याह करा दिया, हम सब छोड़ छाड़ के उसके पास आ गए हैं, उसी के घर में रहती हैं, वो हमारा पति, आप कहते हो कि हरि विमुखों का त्याग कर दो, कैसे संभव है। त्याग भी दो प्रकार का, एक तो होता है व्यवहार से त्याग और एक होता है सर्वांगीण त्याग। इस कलिकाल में सर्वांगीण त्याग नहीं कर सकते आप। अब कभी मिलना ही नहीं है, कभी देखना ही नहीं है, उसकी तरफ जाना ही नहीं है, वो त्याग बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या करो, अपने व्यवहार से त्याग। व्यवहार से मतलब मानसिक त्याग। जैसे भगवान शिव ने सती का किया। जब सती ने रघुनाथ जी की परीक्षा ली, सती लौट करके जैसी कैलाश पर आई तो जो आसन नित्य शंकर जी के बगल में लगता था वो आसन उठा करके शंकर जी ने सन्मुख रख दिया। बोले अब यहां बैठो, तुम्हारा आसन अब यहां है। क्यों? क्योंकि मैं अब हृदय से, तुम देखो शरीर से तो पत्नी हो, संग रहो, कैलाश में ही रहो, खूब अपना निर्वहन करो, पातिव्रत धर्म निभाओ, लेकिन मन से अब मैं तुमको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरी मां का रूप धारण किया, तुमने किशोरी जी का रूप धारण किया, मेरे नाथ की परीक्षा ली। शंकर जी ने यह बात कही नहीं सती से, लेकिन मन में यह विचार किया कि अब मैं सती को स्वीकार नहीं कर सकता। सती उसके बाद भी शंकर जी की संगी रही, लेकिन मन से शंकर जी ने स्वीकार नहीं किया। तो शारीरिक त्याग मुश्किल है कलिकाल में, इसलिए क्या करो, मानसिक त्याग कर दो। कई बार अब विवाहों का समय चल रहा है, दुनिया भर के विवाह चल रहे हैं, कई बार ऐसों के कार्ड आ जाते हैं जिनसे हमारा मन नहीं मिलता, उनका फोन भी आ जाता है, बोले आपको जरूर आना है हमारे बेटा के ब्याह में, तो फिर भी हम क्या करते हैं, बेमन से ही सही, केवल एक व्यवहार निभाने के लिए चले जाते हैं, अपने शरीर से जाते हैं, थोड़ी बहुत देर रहरा के झूठी बड़ाई भी करे आते हैं, बोले बहुत बढ़िया, अरे सदा सुहागन रहो, सदा प्रसन्न रहो, बहुत बढ़िया भोजन, बहुत बढ़िया व्यवस्था, लेकिन मन से आपके मन में एक भी उसके प्रति कोई रुचि का भाव नहीं था। किसी की निंदा नहीं करनी है, निंदा के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मन का एक भाव है कि हमारा एक स्वभाव है कि हम बेमन से भी जाते हैं कई स्थानों पर। इसी प्रकार जो हरि विमुख कराने वाले हों, भले ही उनका शारीरिक त्याग ना कर पाओ, मन से त्याग कर दो, मन से उनको स्वीकार मत करो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के वाचन से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हुए। आगे गोकर्णोपाख्यान सुनाया गया भागवत में। आप सब लोगों ने धुंधुकारी की कथा खूब विस्तार से सुनी है, उसको हम केवल प्रणाम मात्र करते हैं।